हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 2 कक्षा 10 संस्कृत विषय का सॉल्व करने वाले हैं। और बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है वो खंड ए के अंदर। इसमें 12 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको ऑप्शन वाले होंगे। पहला इसका क्वेश्चन है कि श्याममाला रमणीया। इसका आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो सही आंसर आप कमेंट कर दें, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा और आप अपने तैयारी की जांच अवश्य करें। प्रत्येक पेपर में आपको मैं ऐसे ही तैयारी करवाने वाला हूं कि आप अपनी जांच करें। प्रथम मूल्यांकन अपने आप का खुद करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? हरित तरुणायाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2 है राज सिंह नाम राजपुत्र कश्मीर ग्राम में निवसती स्व। यानी राज सिंह नाम का राजपुत्र है वो किस ग्राम में निवास करता था? तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है देवलाके ग्राम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवाम यमलो को तो। आवाम यमलो को तो यानी ये जो रचना ये किसकी है? तो ये किसकी रचना है? यह है कुशलवो। फिर है कै बलिवरदाभ्याम शत्रकर्षणम कुर्वन्तासीत्। तो इसका आंसर देखो क्या होगा। इसका सही आंसर आप कमेंट करें, मैं भी आपको बताऊंगा। तो इसका सही आंसर क्या है? स्पर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविचल ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ कै। यानी अविचल ध्यानमग्न और स्थित प्रज्ञ ये कौन है? तो इसमें देखो आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन। काक है, मयूर है, वानर है, वक है। यानी कौवा है, मोर है, बंदर है या बगुला है। तो कौन सा इसका सही आंसर है? आपने पाठ पढ़ा है। तो इसका सही आंसर है बक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन पिता कस्य रुग्णता माँ करने व्याकुलो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पितामहस्य तनुजस्य न्यायाधीशस्य आरक्षिण जनस्य। तो इसका सही आंसर है क्या है? इसका सही आंसर तनुजस्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना तदा बेला अव्यला स्यात् रेखांकित पद से प्रसंगानुसार को अर्थ। यानी रेखांकित पद का वो क्या अर्थ होना चाहिए इस प्रश्न के अनुसार? तो इसमें देखो जीवनम, समय, वर्षा, कार्यम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, बताइए इसका सही आंसर, कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है समय। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन करी चय सिंह से बलम वेती रेखांकित पद से प्रसंगानुसार को अर्थ। तो इसमें देखो गज है, मूषक है, चित्रक है, अश्व है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गज है, गज। फिर है सत प्लस चिद इतस्य संधि पदम किम। यानी ये जो संधि विच्छेद किया हुआ है इसका शब्द क्या बनेगा? आपको इसमें बताना है। ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा और बताइए क्या बनेगा इसके अंदर? इसके अंदर बनेगा सचित। ठीक है, हलंत लगेगा नहीं। और फिर है वनौषधि इतस्य संधि विच्छेदो अस्ति। वन प्लस औषधि, वने प्लस औषधि, वनो प्लस औषधि, वनाय प्लस औषधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वन प्लस औषधि। फिर है अनुस्वार संधि उदाहरणमस्ति। अनुस्वार संधि का उदाहरण क्या है? प्रश्न है संस्कृतम सत्यम वद सम्मानम। तो अनुस्वार संधि का कौन सा उदाहरण है इसमें से? प्रश्न है संस्कृतम सत्यम वद और सम्मानम। तो इसका अनुस्वार संधि का उदाहरण है सत्यम वद। फिर नीलकंठ इति पदे
कै समास। नीलकंठ जो पद है इसमें कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्री, द्वंद्व, अव्ययीभाव। तो बताइए नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में समास होगा बहुब्री, यानी नीले हैं कंठ जिसके, इसके शिव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलम इति पद योगे का विभक्ति भवति। अलम है, इति पद, इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो बताइए इसकी विभक्ति क्या होगी? इसकी विभक्ति होगी तृतीया। नेक्स्ट है दुह धातु योगे का विभक्ति भवति। दुह जो है उसमें धातु योग में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। फिर है बही इति पद योगे का विभक्ति भवति, यानी बही है इसके पद योग में कौन सी विभक्ति है? तो बताइए इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा पंचमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। पाठ है स्मर्यते इतर पूर्णियम समुचित पदम किम। इसमें कौन सा पद आएगा बता सकते हो? छात्रेण आएगा, छात्र आएगा, छात्रा आएगा या छात्रम आएगा? तो इसका सही आंसर आएगा आपका छात्रेण। क्या आएगा? छात्रेण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रो 7:45 वादने भोजनम करोमि अतर समुचितम समयवाचक शब्दम किम। यानी इसको समुचित, इसका जो है वो बताना है आपको, समय को संस्कृत भाषा के अंदर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पादोन अष्ट, 8 बजने में 15 मिनट कम है। अहम पी कुश इत्यास अपमानम श्रावयति रेखांकित पद से शुद्ध रूपम किम। यानी इस रेखांकित पद का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? श्रावयामी। ठीक है। नेक्स्ट आपको जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर आपको 6 अव्यय सदस्य के क्वेश्चन मिलेंगे और इन 6 अव्यय सदस्य वाले क्वेश्चन के अंदर आपको भरना है खालिस्तान। तरी तवया अहम इति हन प्लस तव्यत, तो क्या बन जाएगा? हंतव्य। क्या बन जाएगा? हंतव्य। नेक्स्ट है सर्वेस्व पतियेषु जननी तुल्या एवं वत्सल प्लस टाप। तो इसका क्या बनेगा? वत्सला। क्या बनेगा? वत्सला। फिर है यत कालानुगुणम सर्वेशम भवति महत प्लस तव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महत्तम, महत्वम। फिर है तवम भ्रमणाय गमिष्यसि सब हा एव। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसमें आएगा सब। योजक है दुर्लभम, दुर्लभ पूरा अपि तत्तर। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसमें इसमें आएगा तत्तर। यहाँ भरना आपको, निशान लगाने से काम नहीं चलेगा। कच्छप चलती उच्चे सने यह था। तो इसमें क्या आएगा? सने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको गद्यांश मिलेगा। ठीक है, इसको पढ़ करके और इसमें आपको आंसर लिखने हैं और इसका और भाग है वो देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर का एक आ गया और 3 नंबर के इसमें आ गई। ठीक है, इस प्रकार से ये 6 अंक का हो गया। फिर आती है खंड ब की बारी। खंड ब में अधोलिखितो वाक्यों अंकानाम स्थाने संस्कृत शब्देषु समय लेखन करनी। यानी आपको ये समय है ना उसको संस्कृत भाषा में लिखना अवश्य सीखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके आता ही आता है, तो इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। 5 और 6:15 होते हैं, तो इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। 5 बजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पंचवादने। और 6:15 हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सपाद, सपाद षष्ठ वादने। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर है
ते बालिकाः नृत्यं कुर्वन्ति इति वाक्यं संशोधयत, यानी इस वाक्य को संशोधित करके लिखना है। तो ते बालिका नृत्यं कुर्वन्ति, तो ते बालिका की जगह क्या लिखना है? ता बालिका, ता बालिका नृत्यं कुर्वन्ति, बस ऐसे इतना आपको संशोधित करके लिखना है। फिर है ने अहम कार्ये करोमि इति वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कर्त्वा लिखित, यानी वाक्य परिवर्तन करके आपको इसमें लिखना है। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो गया अहम की जगह क्या आएगा? मया, मया कार्ये, और करोमी की जगह क्या आएगा? क्रियते। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जनम इति पदस्य विग्रहम कर्त्वा समासस्य नामापि लिखित, यानी इसमें आपको समास का नाम लिखना है। तो इसमें कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। कौन सा है? अवयवी भाव, अवयवी भाव समास है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8 नंबर क्वेश्चन में अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखित, यानी ये जो आपको संस्कृत में एक श्लोक दिया हुआ, इसका आपको सप्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन अधोलिखित श्लोक से अन्वयम मंजूषात प्रधानी चित्वा पुयत, यानी ये जो आपको एक बॉक्स दे रखा ना, इसमें से सही शब्द का चुनाव करके इन खालिस्तान में आपको भरना है। और खंड 6 के अंदर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और इनका प्रश्न निर्माण करना है, यानी आपको ये उत्तर के रूप में लिखे हुए हैं, इनसे आपको थोड़ा कुछ चेंज करके और प्रश्न का निर्माण करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 नंबर में आपको 3 अंक का क्वेश्चन मिलेगा। बुद्धिर्बलवती सदा इति पाठ सारम हिंदी भाषा में लिखित, यानी इस बुद्धि बल वाला पाठ का हिंदी भाषा में सार लिखना है, या फिर विचित्र साक्षी इस पाठ का, इनमें से कोई से एक पाठ का सार आपको पूरा सार हिंदी भाषा में लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा एकदाहरित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखित, निर्देश के अनुसार आपको इनके आंसर देने हैं। पहले इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और फिर इसमें आपको इन क्वेश्चनों के जो आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं क, ख और ग, इनके आपको आंसर देने हैं। इनमें आपको एक एक क्वेश्चन दे रखा, क में एक, ग में एक, और इसमें ख में एक और ग में 2 क्वेश्चन दे रखे। ठीक है, या फिर आप इसके अथवा वाला करना चाहो तो अथवा में भी सेम ऐसा ही है, एक आपको गद्यांश दिया हुआ है, उसका पढ़ करके आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए, देखो सेम वैसा इसमें दे रखा है, क में एक, ख में एक और ग में 2। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो इसमें आपको श्लोक पढ़ना है और इसके उत्तर लिखने हैं। इसमें भी वो देखो श्लोक दे रखा था, सेम वैसा ही क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, उसमें पैराग्राफ दे रखा था, इसमें श्लोक दे रखा है, इसमें से लिखने हैं। तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है 13 का, इसमें भी अथवा में भी दे रखे हैं आपको, जो आपको सही आ रहा हो वही क्वेश्चन आप कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो आपको एक वार्तालाप दिया हुआ है, इस वार्तालाप को पढ़ करके और इन क्वेश्चनों के, तीनों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। सेम वैसे ही एक दूसरा वार्तालाप दिया हुआ है और सेम वैसे ही 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये तो हुई खंड 6 की बात। फिर खंड 2 के अंदर आपको देखो क्या करना है। खंड 2 में आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, 4 अंक का है ये। ठीक है, और इसके अथवा में भी आपको दे रखा है, एक पत्र दे रखा है, आप पत्र लिख सकते हो। इसके कुछ शब्द बॉक्स में लिखे हुए हैं, ये पत्र भी आपकी सहायता के लिए दिया हुआ है, इससे आपको काफी सहायता मिल सकती है पत्र लिखने के अंदर। और आपको जो 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं और इनके 8 वाक्य हैं वो लिखने हैं। और देखिए इसके बारे में आपको एक ग्राम के बारे में दृश्य दिया हुआ है, जैसे ये किसी ग्राम का दृश्य दिया हुआ है, या फिर नीचे देखो दूसरा और दे रखा है,
इसमें भी आपको बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें आपको सही शब्द का चुनाव करते हुए भरना है, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु केषांचित् चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवाद करो। यानी यहाँ पे आपको 6 वाक्य दे रखे हैं, इनमें से कोई 4 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद लिखना है। और 18 और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको वाक्यों का निर्माण करके और संयोजन यानी सही प्रकार से जमा करके इनको लिखना है। या फिर इसके अथवा वाला करो तो इसके भी आपको संस्कृत में लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करें, नहीं समझ में आया हो तो भी कमेंट करें कि मैं आपको और बेहतर कैसे समझा सकूं। जितना संभव होगा उतना मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।